स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। आज इस वीडियो में हम HTML के डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। HTML के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है और वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आपको हर डॉक्यूमेंट के अंदर नज़र आएगा। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने HTML के टैग्स और एलिमेंट्स के बारे में स्टडी किया था, तो लेट्स सी कौन से जो है बेसिक एलिमेंट्स या टैग्स हैं जो कि हर HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ होंगे। तो बेसिकली एन HTML डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस। अरेंजमेंट ऑफ दिस सेक्शन इन ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट। ऑल HTML डॉक्यूमेंट हैव द सेम स्ट्रक्चर। तो HTML के डॉक्यूमेंट जो है वो डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर मुश्तमिल होता है और इन सेक्शंस की अरेंजमेंट दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और तमाम के तमाम जितने भी HTML के डॉक्यूमेंट्स होंगे उनका जो है वो स्ट्रक्चर वो सेम होगा। एन HTML डॉक्यूमेंट बिगिन विद द डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन इंडिकेटिंग दैट द वर्जन ऑफ HTML यूज्ड बाय द डॉक्यूमेंट। HTML के डिफरेंट वर्जन है। अपडेटेड लेटेस्ट वर्जन जो है दैट इज HTML5, HTML1, 2, 3 and 4 so on. There are different versions of HTML. So basically document type indicating that which version you are using in your documents. तो document type जो है वो basically बताता है कि आप कौन सा वर्जन जो है वो HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ कर रहे हैं। So following this the HTML element enclose the actual document. It contains two primary sections, the head and the body, enclosed by the head and body element respectively. तो डॉक्यूमेंट टाइप के फ़ौरन बाद हम HTML का एलिमेंट यूज़ करते हैं और इस HTML एलिमेंट्स के दरमियान में हमारे पास जो है वो एक्चुअल डॉक्यूमेंट जो होता है उसके कंटेंट होते हैं, यानी कि ऑल द एलिमेंट्स और टैग्स जो कि HTML के डॉक्यूमेंट मुश्तमिल होता है वो HTML के टैग्स के में HTML टैग्स के अंदर इनक्लोज होते हैं। तो बेसिकली HTML का डॉक्यूमेंट जो है वो प्राइमरीली दो सेक्शंस के ऊपर मुश्तमिल होता है, हेड एंड बॉडी सेक्शन के ऊपर मुश्तमिल होता है। और ये हेड एंड बॉडी जो है हम हेड का टैग या हेड एलिमेंट यूज़ करते हैं और बॉडी का एलिमेंट जो है वो हम यूज़ करके HTML का डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं। द हेड can contain the identifying and other supplementary information about the document or meta information. Head जो टैग होता है या हेड जो एलिमेंट होता है वो बेसिकली आइडेंटिफाइंग के लिए यूज़ होता है और कुछ सप्लीमेंट्री एडिशनल इंफॉर्मेशन जो होती है डॉक्यूमेंट के बारे में या मेटा इंफॉर्मेशन जो होती है वो हेड के बारे में हेड में हम इनक्लोज करते हैं। नॉर्मली हेड की इंफॉर्मेशन जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर विजिबल नहीं होती। ये हम आगे नेक्स्ट जब हम हेड और बॉडी को स्टडी करेंगे एलिमेंट्स को तो हम उसमें देखेंगे। तो बेसिकली द टाइटल एलिमेंट कंटेन द टाइटल ऑफ द पेज। द हेड ऑलवेज कंटेन द डॉक्यूमेंट्स टाइटल। तो हेड टाइटल के जो है हेड टाइटल के दरमियान में या हेड टाइटल के अंदर हम टाइटल का इनक्लोज जो है टाइटल एलिमेंट जो है वो इनक्लोज करते हैं। दैट इज़ बेसिकली इनक्लोज बिटवीन द हेड एलिमेंट्स। हेड एलिमेंट के अंदर जो है ये टाइटल का टैग जो है हम प्लेस करते हैं। तो बेसिकली पेज का जो टाइटल होगा वो हम टाइटल एलिमेंट को यूज़ करते हुए स्पेसिफाई करेंगे और हमेशा डॉक्यूमेंट का जो है वो टाइटल वो मौजूद होगा और दैट ऑलवेज कंटेन इन द हेड सेक्शन। हेड सेक्शन के अंदर जो है वो टाइटल का टैग जो है दैट विल कंटेन। A meta tag contain a useful information about the web page. They usually used to improve the ranking of the web page in a search engine. तो meta का टैग जो है that is used in a head tag। ये भी head tag के अंदर जो है head tag के अंदर हम प्लेस करते हैं मेटा टैग को भी। मेटा टैग के अंदर यूज़फुल इंफॉर्मेशन होती है जो कि अबाउट वेब पेज होती है, जस्ट लाइक ऑथर नेम, डिस्क्रिप्शन और मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो है वो हम मेटा के टैग के अंदर रखते हैं। बेसिकली नॉर्मली मेटा टैग के अंदर इंफॉर्मेशन जो हम प्लेस करते हैं दैट इज़ यूज बाय द सर्च इंजन। जब भी सर्च इंजन आपकी वेबसाइट के ऊपर क्रॉलिंग करता हुआ आएगा आपकी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करेगा या वो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा रेलिवेंट टू योर वेबसाइट दैट विल बी अ कंटेन इन ए मेटा टैग। मेटा टैग के अंदर जो है वो नॉर्मली आपकी जो है वेबसाइट से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन सर्च इंजन फाइंड करेगा और वो अपनी डेटाबेस के अंदर जो है उस इंफॉर्मेशन को रखेगा ताकि जो है जब यूज़र जो है वो क्यूरी करे
किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में, तो सर्च इंजन जो है वो अपनी डेटाबेस में से वो इंफॉर्मेशन को मैच करता है और उन वेब पेजेस को जो है वो फाइंड आउट करके डिस्प्ले करता है। सो वो इंफॉर्मेशन जो आपकी वेबसाइट से रेलिवेंट हो, दैट विल बी ए कंटेन इन ए मेटा टैग्स। मेटा टैग्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और वो बेसिकली सर्च इंजन यूज़ करता है। द हेड सेक्शन कंटेन अ जावास्क्रिप्ट कोड एंड कैस्केड स्टाइल शीट। इसके अलावा हेड सेक्शन के अंदर और भी बहुत सारे टैग्स और एलिमेंट हम यूज़ करते हैं जो कि मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं या मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो है वो उनमें मौजूद होती है। उसमें जस्ट लाइक अगर आपने जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो अपनी वेब पेज के अंदर इंक्लूड करना है तो नॉर्मली आप जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो हेड सेक्शन के अंदर रखते हैं। इसी तरह अगर आपने अपनी लेआउट वेबसाइट की प्रेजेंटेशन को जो है उसको जो है फॉर्मेटिंग करनी है तो हम कैस्केड स्टाइल शीट को यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली कैस्केड स्टाइल शीट या CSS का कोड भी जो है वो हम हेड सेक्शन के अंदर जो है वो रखते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन जो है वो वेब पेज की लेआउट को जो है वो हम फॉर्मेट कर सकें। द बॉडी कंटेन द एक्चुअल डॉक्यूमेंट कंटेंट एंड द HTML मार्कअप यूज्ड टू स्ट्रक्चर द डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली बॉडी सेक्शन जो है वो एक्चुअली आपका जो डॉक्यूमेंट का कंटेंट होते हैं वो बॉडी सेक्शन के अंदर होते हैं और मोस्टली ये विजिबल होते हैं यूज़र को, और ये नॉर्मली हम मार्कअप जो है HTML मार्कअप को यूज़ करते हुए डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करते हैं। तो बेसिकली दैट इज़ द बॉडी सेक्शन। तो दो मेन सेक्शन हो गए, हेड सेक्शन और बॉडी। अभी जैसे कि हमने HTML का स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया, HTML के डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली फर्स्ट लाइन जो है दैट इज़ डॉक्यूमेंट टाइप, HTML के डॉक्यूमेंट टाइप को जो है स्पेसिफाई कर रही है। नेक्स्ट टैग या एलिमेंट जो है दैट इज़ HTML और दैट इज़ क्लोज बाय HTML के टैग से क्लोज है, दैट इज़ पेयर टैग्स यानी कि स्टार्टिंग टैग्स और क्लोजिंग टैग। सो एवरीथिंग जो है वो इस दो टैग्स के दरमियान में मुश्तमिल होगी। और जैसे कि हर HTML का डॉक्यूमेंट जो है वो दो सेक्शंस पे मुश्तमिल होता है, दैट इज़ हेड सेक्शन और यहाँ पे ये बॉडी सेक्शन है। और हेड सेक्शन के अंदर अभी जैसे हमने स्टडी किया कि टाइटल का टैग जो है वो मस्ट बी स्पेसिफाई द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली ये टाइटल का टैग है या एलिमेंट्स है जिसके अंदर हमने डॉक्यूमेंट का टाइटल जो है वो स्पेसिफाई किया। और इसके अलावा और मज़ीद सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने टैग में हेड के एलिमेंट्स के अंदर सिर्फ टाइटल का डिफाइन किया है, इसी तरह आप यहाँ पे जावा के स्क्रिप्ट स्टाइल का एलिमेंट और डिफरेंट मेटा का एलिमेंट जो है वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ अदर जो है एलिमेंट्स या टैग्स जो हैं वो आप यूज़ करके इंफॉर्मेशन जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल जो बॉडी है और बॉडी के अंदर जो है आप मज़ीद फर्दर जो है वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सी जो है आपका डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर या अपने डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए। वो कंटेंट्स और उनका स्ट्रक्चर जो है वो बॉडी के अंदर आप स्पेसिफाई करेंगे। और ये बॉडी का जो है पेयर एलिमेंट्स है, स्टार्टिंग और एंडिंग एलिमेंट जो है टैग्स जो है वो आप स्पेसिफाई करेंगे, दैट इज स्टार्टिंग टैग और दैट इज एंडिंग टैग। एवरीथिंग गोज हेयर। हर जो आपने स्ट्रक्चर HTML का डॉक्यूमेंट जो है स्पेसिफाई करना है, उसके एलिमेंट जो स्पेसिफाई करने हैं, उसके जो कंटेंट स्पेसिफाई करने हैं वो आपने बॉडी सेक्शन में स्पेसिफाई करने हैं। लेट्स सी अब हम एक जो है प्रैक्टिकली देखते हैं इस स्ट्रक्चर को जो है रन करके देखते हैं ब्राउज़र के अंदर। जी ये हमारे पास एक बेसिकली जो है हमने नोटपैड को यूज़ करते हुए नोटपैड++ को इसके अंदर हमने ये एक जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डिफ़ाइन किया है। इस फाइल को हमने सबसे पहले सेव करना है और इसको सेव करते हुए आपने लोकेशन स्पेसिफाई करनी है। लोकेशन जहाँ पे आप इस कोड को रखना चाहते हैं या इस वेब HTML डॉक्यूमेंट को स्पेसिफाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आप जो है आप इसका नाम रखिएगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट HTML के नाम से इस फाइल को सेव किया है और इस फाइल को जैसे ही मैं सेव करूँगा और ये फाइल सेव हो जाएगी। बेसिकली .html स्पेसिफाई करती है HTML का डॉक्यूमेंट है। लेट्स सी कि अब इस पेज को जो है हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद ये हमारे पास फाइल जो है हमने क्रिएट की थी हमारे सामने। इसको जस्ट डबल क्लिक करना है हमने
और ये ब्राउज़र के अंदर जो है ओपन हो जाएगी। जैसे ही ब्राउज़र के अंदर ओपन होगी तो यहाँ पे आपके पास जो है बेसिकली ये देखिए जी, वेलकम टू HTML जो है हमारे पास इसका टाइटल जो है हमने स्पेसिफाई किया था वो डिस्प्ले हो रहा है और दैट इज़ फाइल नेम। तो बेसिकली इसके बॉडी के अंदर हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था, सिर्फ टाइटल स्पेसिफाई किया था। वो टाइटल जो है वो हमें डिस्प्ले हो रहा है। लेट्स ई के हम इसमें कुछ और करते हैं। तो यहाँ पे हम बॉडी के टैग के अंदर पैराग्राफ का टैग यूज़ करते हुए जी ये हम पैराग्राफ स्पेसिफाई किया, इसको फिर हमने सेव किया है। जब भी आपने कोई चेंजेस करनी है साथ साथ आपने सेव करते जाना है। अब हम दोबारा वेब ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ पे F5 यूज़ कीजिएगा या रिफ़्रेश कीजिएगा। जैसे ही हम इसे रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास जो है कंटेंट जो है वो अपडेट हो गए इसके। इसी तरह अगर आप दोबारा यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट बॉडी के हम एक यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो है इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम चेंज करते हैं। तो बेसिकली ये सेव कीजिएगा। फाइल सेव करने के बाद दोबारा ब्राउज़र में आए और इसको रिफ़्रेश कीजिएगा तो ये हमने बैकग्राउंड कलर चेंज किया। तो ऑब्वियसली दैट इज़ क्लियर। यहाँ पे हमारे पास इसके दो सेक्शन थे। इस जो हमने वेब डॉक्यूमेंट जो क्रिएट किया है HTML का डॉक्यूमेंट, ये हमारे पास बॉडी सेक्शन है। ब्राउज़र के अंदर जो भी आपको चीज़ डिस्प्ले होगी दैट इज़ कंटेन इन ए बॉडी सेक्शन, और हेड सेक्शन के अंदर मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है जिसमें टाइटल एक जो है दैट इज़ विजिबल, बट एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हम स्पेसिफाई करते हैं। बट वो नॉर्मली जो है हेड सेक्शन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमने रखी होती है वो हमें डिस्प्ले नहीं होती, और वो इन्फॉर्मेशन जो होती है दैट इज़ यूज बाय द सर्च इंजन। वो सर्च इंजन जो है वो नॉर्मली यूज़ करता है और मुख्तलिफ डिफरेंट पर्पज़ के लिए बाकी इन्फॉर्मेशन यूज़ होती है। तो दैट इज़ द टॉपिक HTML का बेसिक डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर जो है वो आज हमने देखा।